नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर विद क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर विद क्लासेज पर आप सभी को राजस्थान जो ज्योग्राफी है, राजस्थान जीके जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी है, उसकी क्लासेज आप सभी को डेली रेगुलर देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, राजस्थान के जो भूगोल है उसके आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं, भाग 3 लेकर आए हैं, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था राजस्थान का अफवाह तंत्र। तो कल हमने 2 क्लासेज अपलोड कर चुकी है, यूट्यूब पर 2 क्लासेज अपलोड हो चुकी है राजस्थान के अफवाह तंत्र से संबंधित। आज ये हमारी तीसरी क्लास रहने वाली है। अगर आपने पिछले 2 क्लासेज को नहीं देखा है तो पिछली उन 2 क्लासेज को देख लीजिएगा, ठीक है ना। 41 सीटों के साथ संभाग के अनुसार ये न्यू राजस्थान जी के मैं आप सभी को यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ। और ये जो क्लास रहने वाली है वो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और महत्वपूर्ण बात ये है, मज़ेदार बात ये है, जो क्लासेज मैं लेकर आया हूँ ये उत्कर्ष क्लासेज जयपुर ऑफलाइन सेंटर पर जो नोट्स हैं, जो क्लासेज वहाँ पर हमने बैच ज्वाइन कर रखा है, उनके नोट्स ही मैं आपको यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ। तो बिना देरी के हम आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारी जो 7वीं नदी रहने वाली, पिछली जो 2 क्लासेज मैंने ले रखी है उसमें मैंने आप सबको चंबल नदी, बनास नदी, गंभीर नदी, पार्वती नदी, इन सभी, काली सिंध नदी, इन सभी नदियों के बारे में बात कर ली थी। आज मैं बात करूंगा बाणगंगा नदी के बारे में। बाणगंगा नदी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, बाणगंगा जो नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो जो बाणगंगा नदी है उसका उद्गम स्थल है वो बैराट की पहाड़ियाँ। अब बैराट की जो पहाड़ियाँ है वो कहाँ है? तो बैराट की जो पहाड़ियाँ है वो कोटपुतली बहरोड में है। कोटपुतली बहरोड में बैराट की पहाड़ियाँ स्थित है। जो कोटपुतली बहरोड है वो नया जिला बना है, वहाँ पर इसका उद्गम स्थल देखने को मिलता है बाणगंगा नदी का। कहाँ से? कोटपुतली बहरोड से इसका उद्गम स्थल होता है। किन की पहाड़ियों से? बैराट की पहाड़ियों से, ठीक है ना। बाणगंगा नदी की अगर कुल लंबाई पूछ ली जाए, बाणगंगा नदी है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 380 किलोमीटर, 380 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई देखने को मिलती है। बाणगंगा नदी है उसकी राजस्थान में जो कुल लंबाई है वो 240 किलोमीटर देखने को मिलती है। राजस्थान में इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है और इसकी कुल लंबाई 380 किलोमीटर है। ये आपको याद रख लेना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बाणगंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ से कहाँ होता है, तो जो बाणगंगा नदी है उसका जो प्रवाह क्षेत्र है फ्रेंड्स वो कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड से जयपुर, जयपुर से दौसा, दौसा से भरतपुर, भरतपुर से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से ये यमुना नदी में जाकर इसका जल देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। और वर्तमान में भी फ्रेंड्स सूखी पड़ी है। इसमें यह आंतरिक प्रवाह की जो नदियाँ है उनसे संबंधित ये नदियाँ अभी शामिल है, ठीक है ना। तो बाणगंगा नदी जो प्रवाह क्षेत्र है वो कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड से जयपुर, जयपुर से दौसा, दौसा से भरतपुर, भरतपुर से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से यमुना नदी, वहाँ पर जाकर इसका जल देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। और इसकी कुल लंबाई 380 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। और इसका उद्गम स्थल बैराट की पहाड़ी जो कि कोटपुतली बहरोड से, वहाँ से इसका उद्गम स्थल देखने को मिलता है। तो बंगाल की खाड़ी से संबंधित जितनी भी नदियाँ थी वो हमने डिस्कस कर ली है। अब हम बात करते हैं अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली से संबंधित कौन कौन सी नदियाँ है जो कि यहाँ पर अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली से संबंधित शामिल है। तो फिर जो माही नदी है, साबरमती नदी है, पश्चिमी बनास नदी है और लूनी नदी है, ये सभी फ्रेंड्स अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली से संबंधित नदियाँ है। अब 4 नदियाँ हैं, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास और लूनी नदी, ये सभी अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली नदी है। अब इनको एक एक करते हुए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बात करूँगा माही नदी के बारे में। तो फ्रेंड, जो माही नदी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है, यहाँ से आप सभी के एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। माही नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो मेहत झील जो कि अमरोरू की पहाड़ियाँ, वहाँ से उसका उद्गम स्थल देखने को मिलता है। अब अमरोरू की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। अमरोरू की पहाड़ियाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश। वहाँ से इसका माही नदी का उद्गम स्थल देखने को मिलता है। बात करते हैं माही नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड, जो माही नदी है उसकी कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, 576 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई देखने को मिलती है। माही नदी की अगर राजस्थान में लंबाई पूछ ली जाए, जो माही नदी है उसकी राजस्थान में कितनी लंबाई है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर, 171 किलोमीटर इसकी राजस्थान में है और कुल लंबाई इसकी 576 किलोमीटर है। क्लास आपको अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ और अन्य सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। माही नदी का बहाव क्षेत्र, माही नदी की जो बहाव क्षेत्र है वो 56 के मैदान से पुष्प प्रदेश में इसका बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए माही नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ से कहाँ होता है, तो 56 के मैदान से पुष्प प्रदेश में इसका बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है। माही नदी का प्रवाह किन किन राज्यों में, किन किन जिलों में होता है,
किन किन राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। तो माही नदी जो प्रवाह क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से खंभात की खाड़ी में। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली जितनी भी नदियाँ होगी वो अपना जल कहाँ पर लेकर जाएगी, ये आप सभी को याद रखना है। मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि कौन पश्चिमी ढाल से बहने वाली नदी अपना जल किसकी ओर लेकर जाती है, पूर्वी ढाल से बहने वाली नदी अपना जल किसकी ओर लेकर जाती है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो माही नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में माही नदी का जल गिरता है। ये आप सभी को याद रख लेना है। माही नदी के उपनाम, माही नदी को किन किन नामों से पुकारा जाता है, इसके उपनाम क्या है, ठीक है। तो इसे वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा और वागड़ की गंगा, ये फ्रेंड्स यहाँ पर माही नदी के उपनाम में जिन्हें किन किन नामों से पुकारा जाता है, ठीक है ना। और आप सभी को याद रखना है माही नदी है उसका राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है, राजस्थान में जो प्रवेश है वो माही नदी कहाँ से प्रवेश करती है राजस्थान में माही नदी। तो फ्रेंड जो खातू गांव है, खातू गांव है वो कहाँ है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जिले में स्थित है खातू गांव। वहाँ से फ्रेंड्स माही नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है। ये आप सभी को याद रख लेना है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर माही नदी से संबंधित और भी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो देख लेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर माही नदी से संबंधित परियोजना। माही नदी से संबंधित परियोजना कौन कौन सी है, यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा आपको। माही परियोजना, सबसे पहली परियोजना की माही परियोजना, यह राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना कौन सी है, माही परियोजना है, ठीक है ना। तथा इसमें क्रमशः 45.55% की हिस्सेदारी मिलती है जल की, 45.55% जल की हिस्सेदारी मिलती है माही परियोजना से। और ये राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना देखने को मिलती है। माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हाँ, 23.5 डिग्री रेखा जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है जो कि उल्टे यू आकार में बहती है। उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। ये आप सभी को याद रख लेना है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। और ये उल्टे यू आकार में बहती है जिसके कारण ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना। माही नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, जो माही नदी है उस पर कौन कौन से बांध स्थित है, तो कागदी पिकअप बांध, माही बजाज सागर बांध और कडाना बांध, ये 3 बांध है जो माही नदी पर स्थित है। अब कागदी पिकअप बांध कहाँ है, बांसवाड़ा जिले में। माही बजाज सागर बांध कहाँ है, बरखेड़ा में, और इसका निर्माण 1972 में किया था। कडाना बांध है वो गुजरात में स्थित है। ये आप सबको याद रखना है, कौन सा बांध कहाँ स्थित है ये आप सभी को याद रख लेना है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, माही बजाज सागर बांध है जो 3109 मीटर ऊंचा है। 3109 मीटर ऊंचा है माही बजाज सागर बांध, ठीक है ना। चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। जो चूलिया जलप्रपात है जो चंबल नदी पर बना हुआ है वो किसकी ऊंचाई कितनी है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं माही नदी की सहायक नदियाँ। माही नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ है, तो माही नदी की जो सहायक नदियाँ है वो सोम नदी है, जाखम है, अनाश है, चांप है, मोरेन है और ईरू नदी है। ये फ्रेंड्स माही नदी की प्रमुख सहायक नदी है। आप सभी को मैं बता दूं जितनी भी नदियाँ हैं उनकी सहायक नदियाँ आप सभी को याद कर लेनी है, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर जो पेपर सेटर है वो यहाँ से क्वेश्चन जरूर देता है। आपके यार जो पेपर है उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी सहायक नदी है, कौन सी सहायक नदी नहीं है। इसलिए आप सभी को मैं पहले बोल रहा हूँ कि जितनी भी नदी है उनकी सहायक नदियाँ आप सभी को याद रख लेनी है। अब इसकी सहायक नदी है सोम है, जाखम है, अनाश है, चांप है, मोरेन है और ईरू नदी है। ये माही की सहायक नदियाँ है। अब सोम नदी है सहायक नदी के बारे में बात करें, अब इनके बारे में देख लेते हैं इनकी इन्फॉर्मेशन क्या है। पहली नदी आती है माही नदी की सोम नदी, ठीक है ना। तो सोम नदी की जो उद्गम है वो ऋषभदेव उदयपुर से इसका उद्गम स्थल देखने को मिलता है। जो सोम नदी है ना उसका उद्गम स्थल कहाँ से देखने को मिलता है, ऋषभदेव उदयपुर से इसका उद्गम स्थल देखने को मिलता है। सोम नदी का संगम है वो बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है, डूंगरपुर जिले में, वहाँ से इसका संगम स्थल देखने को मिलता है सोम नदी का। सोम नदी का अगर प्रवाह क्षेत्र देखने को मिले तो सोम नदी जो प्रवाह क्षेत्र है उदयपुर से डूंगरपुर, डूंगरपुर से माही नदी में इसका जल देखने को गिरता है, ठीक है ना।
तो इसका प्रवाह क्षेत्र उदयपुर से डूंगरपुर, डूंगरपुर से माही नदी में। सोम नदी से संबंधित परियोजनाएं कौन कौन सी है? तो सोम नदी से संबंधित यहाँ पर सोम कागदर परियोजना है, सोम कमला अम्बा परियोजना है। जो सोम कागदर परियोजना है वो उदयपुर जिले में स्थित है, सोम कमला अम्बा परियोजना है वो डूंगरपुर जिले में स्थित है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर माही नदी की दूसरी सहायक नदी है जाखम नदी। पहली थी सोम नदी और दूसरी है जाखम नदी। जाखम नदी है उसके बारे में देख लेते हैं। जाखम नदी का जो उद्गम स्थल है वो भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से इसका उद्गम स्थल देखने को मिलता है। भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से इसका उद्गम स्थल देखने को मिलता है। जाखम नदी का संगम स्थल बेणेश्वर धाम डूंगरपुर है। जाखम नदी का प्रवाह क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए, जाखम नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से डूंगरपुर, डूंगरपुर से सोम नदी, ठीक है ना। जहाँ पर इनका जल गिरता है सोम नदी में जाकर, ठीक है ना। तो जाखम नदी का प्रवाह क्षेत्र आपको याद रख लेना है। अब जाखम बांध और है, जाखम बांध क्या है? जाखम बांध के बारे में यहाँ पर देख लो। यह अनूपपुरा प्रतापगढ़ में स्थित है। जो जाखम बांध है वो कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। जाखम बांध की जो ऊंचाई है वो 87 मीटर है। जाखम बांध की ऊंचाई कितनी है? 87 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। जाखम बांध का उद्देश्य क्या है? जो जाखम बांध है वो किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो ये आदिवासी क्षेत्र है, जो टीएसपी एरिया है उसको लाभान्वित करने के लिए ये जाखम बांध का निर्माण किया गया था। और ये सबसे ऊंचा बांध है जो कि प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। जाखम बांध का निर्माण है वो मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा 1968 के में इसका उद्घाटन किया था। 1968 में इसका उद्घाटन किया था और 1986 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। 1968 में इसका उद्घाटन किया गया था और 1986 में ये बनकर तैयार हुआ था जाखम बांध, जो कि मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर कल बात करेंगे ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्लासेज आप देखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आपको क्लास कैसी लगती है। अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ये क्लास आपको कितनी हेल्पफुल रहने वाली है। मिलते एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।